कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने किया भारत बंद। देशव्यापी किसान आंदोलन में 31 संगठन शामिल। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर डटे हैं किसान। विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन। किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठन देश भर में किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देशव्यापी किसान आंदोलन में 31 संगठन शामिल हो रहे हैं, तो वहीं किसानों के समर्थन में विपक्ष भी सरकार के खिलाफ खड़ा है। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो आया है पार्लियामेंट में, हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाता विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा, कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। एमएसपी का कोई कहीं भी इस विधेयक में जिक्र नहीं है। और मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया। जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब पे गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी का कल रात में बयान देखने का काम किया। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत हो गई। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो किसान बिलों के खिलाफ बंद के दौरान सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी किसान बिल के विरोध में ट्विटर पर वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। जय हिंद साथियों, आज 25 सितंबर 2020 है। देश के हमारे करोड़ों अन्नदाता, करोड़ों किसान भारत बंद के ऐलान के साथ सड़कों पर है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है करोड़ों किसानों को भारत बंद का ऐलान करने के लिए? आई स्टैंड विद इंडियन फार्मर्स। मैं भारतीय किसानों के साथ खड़ी हूं। क्यों खड़ी हूं? क्यों भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सरकार 3 काले कानून, फार्मर्स बिल, किसानों के बिल लेकर आई है, जिसमें साफ एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनकी मांग है कि इस कानून के अंदर इस बात की गारंटी होनी चाहिए, लिखित में इस कानून में शामिल होना चाहिए कि किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का जो है पूरा मूल्य मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। एक मांग ये है। दूसरी मांग है कि एपीएमसी और हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी मंडियों को कमजोर किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास इस कानून में है और पूरी तरह से किसानों को जो है पूंजीपतियों के जो है उस पर निर्भर बनाए जाने की कोशिश है। जबकि एपीएमसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म करने की बजाय और मंडियों को खोले जाने की जरूरत है ताकि किसानों के बाद
के पास विकल्प रहे कि वो कहीं भी अपना जो है निजी या सरकारी मंडियों में आकर से बेच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तीसरा है कि अगर किसान के साथ अन्याय होता तो किसान कोर्ट के जरिए नहीं जा सकता है। कोर्ट को उन किसानों को लोकल जिला अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और वहां पर पूंजीपतियों को, कंपनियों को जो है, निजी कंपनियों को 60 दिन के अंदर अपील करने का अधिकार है, तो वहीं किसान को मात्र 30 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी। वहां से बड़े वकील खड़े होंगे और यहां पर इनकी वकालत, किसानों की वकालत करने वाला कोई नहीं होगा। मैं आप सभी से कहूंगी, भारत के अन्नदाता सड़कों पर है, इनका साथ दीजिए। गांधीवादी तरीकों से बिना हिंसक हुए सत्ता को, तानाशाह सत्ता को मजबूर कर दीजिए पीछे हटने को उस कानून से, जो काला कानून है, जो किसानों के, करोड़ों किसानों, अन्नदाताओं के जो है ये खिलाफ कानून है। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ऐसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। किसान बिल को सरकार किसानों के हित में बता रही है, तो वहीं किसानों की असली चिंता एमएसपी को लेकर है, कृषि मंडियों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए बिल के प्रावधानों की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। कुछ संगठन और सियासी दल चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर बिल का हिस्सा बनाया जाए ताकि अनाज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न हो, जबकि सरकार साफ साफ कह चुकी है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी। वैसे विरोध के बीच एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने विरोधियों को कहा है कि वो इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो शेयर किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए, इसके बाद भी हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयक उनके लिए क्यों जरूरी हो गए थे। इसके बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विस्तार से बताया है। इसे हर किसी को जरूर देखना और सुनना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने 15 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके जरिए संसद में पास हुए कृषि बिलों को लेकर सरकार किसानों की चिंता को दूर करेगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।